बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब अच्छे और खैरियत से होंगे। जैसे कि हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बुक को स्टडी कर रहे हैं और उसमें हम सेकंड नंबर चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे हैं और हमने इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक मिस नहीं किया है। तो अगर आप इस चैप्टर में किसी भी टॉपिक में आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह है, आपके कुछ क्यूरीज हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, आप उधर से जाके मेरी बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है। सो आज का जो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड को। और जेनेटिक कोड बायोलॉजी में, जेनेटिक में, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में, और आप किसी भी बायोलॉजी की फील्ड में जाओ, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स में हो, तो जेनेटिक्स हो, बायोकेमिस्ट्री वगैरह, तो जेनेटिक कोड जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हमने आरएनए डीएनए को पढ़ लिया है जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स थे, उसमें किस तरह की कोडिंग होती है मैंने बात की थी कि वो सारा कुछ हम जेनेटिक में पढ़ेंगे। तो अगर हम जेनेटिक कोड को देखें तो इस तरह आपको नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है उनके डिफरेंट कोड्स होते हैं। तो किसी में एक तरह के कोड्स होंगे, दूसरे। तो अगर हम इसको देखें जेनेटिक कोड को, तो ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनकोडेड इन द डीएनए मॉलिक्यूल इन फॉर्म ऑफ जीन। तो जैसे कि एक डीएनए पर डिफरेंट जीन्स होते हैं, डिफरेंट वो जीन्स जो हैं वही वो कोड्स हैं। तो इन्हीं जो कोड्स हैं इन्हीं ने इनकोडेड किया होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। जिस तरह हम कहते हैं कि डीएनए जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है, जिस तरह से हम अपने पेरेंट्स से मुशाबहत रखते हैं, इसी तरह से वही वाले कोड्स, उनमें कुछ कोड्स कुछ फादर से, कुछ मदर से वो ट्रांसफ़र होते हैं और डिफरेंट जो हैं वो कोड्स मिलके पूरा एक डीएनए बनाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने जो है वो डिफरेंट कोड्स इकट्ठे किए होते हैं, डिफरेंट कोड्स इनकोड किए होते हैं इन फॉर्म ऑफ अ जीन। तो जीन जो है वो यूनिट ऑफ हेरिडिटी है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीन ही है ना वो हेरिडिटी मटेरियल्स जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है, तो वो जीन ही है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो प्लांट्स में भी हो सकते हैं, ह्यूमंस में भी हो सकते हैं, एनिमल्स में भी हो सकते हैं। जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंटेन करते हैं जीन्स को, और डिफरेंट जीन्स कंटेन करते हैं डिफरेंट कोड्स को। तो ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन जीन्स। ठीक है जी, क्योंकि सब कुछ है वो तो जीन ही है, वो तो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही है। यही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बेस पे दूसरा जो ह्यूमन होता है उनके फीचर्स वगैरह वो बनते हैं। ठीक है। तो ऑल लिविंग थिंग डिपेंड ऑन जीन इज़ द स्पेसिफाई ऑल प्रोटीन एंड फंक्शनल आरएनए चेन। यही जीन्स जो हैं वो स्पेसिफाई करते हैं ऑल प्रोटीन्स को, क्योंकि डिफरेंट प्रोटीन्स डिफरेंट और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह से और जो फंक्शनल आरएनए चेन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो वो डीएनए से ही दूसरा डीएनए बनता है, वो प्रोटीन्स बनते हैं डिफरेंट। ठीक है। और द इंफॉर्मेशन जो ये है ये ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट जनरेशन में थ्रू डीएनए। ठीक है। मेन जो है ना वो है कि द इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफ़र, ठीक है, ये क्या, ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू डीएनए। अब अगर हम एक कोड की बात करें, ठीक है, तो हम किस तरह से जो है वो डिफरेंट कोड्स होते हैं कि इस चीज़ के लिए ये कोड है, इसके लिए ये कोड है, तो ये वाला कोड जो है ये इसमें होगा, इसमें होगा। तो इस तरह से देखिए, कोड जो हम किसी को कोड देते हैं तो वो चीज़ उसी से खुलती है ना। इस तरह से यहाँ भी डिफरेंट कोड्स होते हैं और वही फंक्शन परफॉर्म होगा जिसका कोड होगा। तो कोड जो है वो है सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजीनियस बेसिस। अब ये कोड जो है ये एक सीक्वेंस होता है ऑफ 3 नाइट्रोजीनियस बेसिस। एक सीक्वेंस होता है ऑफ 3 नाइट्रोजीनियस बेसिस, फॉर एग्जांपल UUC। अब ये जो है ना यूरेसिल और साइटोसिन, तो ये एक कोड है। तो ये कोड एक स्पेसिफिक फीचर बनाएगा, एक स्पेसिफिक फंक्शन इसका होगा। तो
यही ये ट्रिपलेट, इसको जो है ट्रिपलेट कोड भी कहते हैं, ट्रिपलेट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 3 मिलके एक कोड बनाते हैं, इसको ट्रिपलेट भी कहते हैं। और इनके साथ साथ एक शुगर फॉस्फेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि हमने कहा था ना कि शुगर और फॉस्फेट लाजमी होगी एक नाइट्रोजीनियस बेस में, और साथ में उसके एक नाइट्रोजीनियस बेस होगा, तो वो यहाँ पर ये एक कोड उनके साथ लगेगा, बट इनके साथ 1 शुगर फॉस्फेट भी होगा, ठीक है। तो कोड, ये जो एक कोड है ना, कोड स्पेसिफाई द वे इन विच एन अमाइनो एसिड इज़ टू बी बाउंडेड इन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। प्रोटीन मॉलिक्यूल किस तरह बनते हैं, यही डिफरेंट कोड्स मिलके एक पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, तब ही वो प्रोटीन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो और यही जो कोड बने हैं यही अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। अब अगर आप बुक में टेबल की तरफ देखें, ये पूरा जेनेटिक कोड है। यहाँ अगर आप जेनेटिक कोड के चार्ट की तरफ देखें तो किस तरह से ये कोड बने हैं। ये जो है यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, गवानीन, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, गवानीन, यहाँ जो है ये मिलके ऐसे यू और यू, फिर यू और सी, फिर यू बनाएगा इस यू और ए, यू और जी, मतलब कि ये जो पहला वाला है ना, ये पहले वाले के साथ तो लगेगा, और तीसरा कोड जो होगा वो डिफरेंट होगा, वो इन चारों का होगा, ठीक है। इस तरह से ये बना है। अब यहाँ पर सी अगर यू है तो सी यू, सी यू सी, सी यू ए, सी यू जी, इस तरह से ये डिफरेंट कोड्स हैं, और इन सारों कोड्स के अपने अपने नाम हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक कोड्स हैं। अगर आप इन ये जो यहाँ पर दिए हुए हैं इनके शॉर्ट फॉर्म, तो यहाँ पर नीचे अमीनो एसिड्स के नेम्स भी दिए हुए हैं, जैसे एलेनिन है, आर्गिनिन है, ठीक है, और ग्लूटामाइन है, ल्यूसीन है, सेरीन है। तो इस तरह से ये डिफरेंट जो अमीनो एसिड्स हैं, डिफरेंट के नाम्स हैं, तो ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये कोड्स, यही जो हमारे पास 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, एडेनिन, गवानीन, थायमीन, साइटोसिन, यही 4 मिलके डिफरेंट तरह से मिलके डिफरेंट कोड्स बना के ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यही दीज 4 नाइट्रोजीनियस बेस में 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स, ठीक है, जो कितने कोड्स होंगे टोटल, ये डिफरेंट अमीनो एसिड बनाते हैं, ठीक है। यही 4 मिलके डिफरेंट 20 अमीनो एसिड बनाते हैं, मिलके ना यही 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस मिलके 20 डिफरेंट अमीनो एसिड बनाते हैं, जो कि फिर क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। पूरी बॉडी में कितने ज़्यादा प्रोटीन्स बनते हैं, तो वो यही 20 जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स कोड्स हैं, इन्हीं से वो बनते हैं। फर्दर वो डिफरेंट कोड्स बनाते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अगर हम अब आगे देखें तो कह रहे हैं कि आरएनए इज़ ए कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, आरएनए इज़ कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कि जो आरएनए होता है ये कैरियर होता है, कैरियर मतलब ले के जाने वाला ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। किस तरह से, जब हमने बात की थी प्रोटीन सिंथेसिस में कि जो है वो डीएनए होता है, उससे एक उसकी कॉपी बनती है, और आरएनए की फॉर्म में वो बाहर सेल की तरफ आता है, मैसेंजर आरएनए जैसे हमने उसे कहा था ना, तो उस फॉर्म में आरएनए जो है वो कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। और 3 टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल इनमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू सिंथेसाइज प्रोटीन। वही मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफ़र आरएनए है, और राइबोसोमल आरएनए है। तो दिस ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। अब ये किस तरह से होती है, ये इन्फॉर्मेशन कैरियर जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है, ये किस तरह से होता है, तो इसके 2 टाइप्स हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन है और दूसरा ट्रांसलेशन है। तो ट्रांसक्रिप्शन को अगर देखें तो ये जो है ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक कोड है फ्रॉम डीएनए मॉलिक्यूल टू आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है डीएनए मॉलिक्यूल को टू आरएनए मॉलिक्यूल। वही जैसे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है, तो वो स्टार्टिंग वाला पॉइंट बता रहे हैं। अब अगर हम
ट्रांसलेशन को देखें। जिस तरह से प्रोटीन का पूरा प्रोसेस होता है ना, ये दो हिस्सों में डिवाइड है। एक ट्रांसक्रिप्शन है जिसमें जो है वो मैसेंजर आरएनए इन्वॉल्व होता है, जो कि डीएनए से जब आरएनए बनता है। और ट्रांसलेशन की हम अगर बात करें तो ये दो बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट टाइप्स स्टेप्स हैं प्रोटीन सिंथेसिस के। तो ट्रांसलेशन में क्या होगा अभी, तो इनके कोड्स जो हैं वो ट्रांसलेट होंगे, वो पूरा एक कोड बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा जेनेटिक कोड फ्रॉम मैसेंजर आरएनए टू अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। वही मैसेंजर आरएनए के कोड ट्रांसफ़र होंगे, वही मैसेंजर आरएनए के कोड्स ट्रांसफ़र होंगे इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। मैसेंजर आरएनए कोड ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में वही जो मैसेंजर आरएनए कोड्स हैं, यहाँ तक आधा काम है। जब डीएनए ट्रांसफ़र होगा इनटू मैसेंजर आरएनए, और जब मैसेंजर आरएनए फिर आएगा राइबोसोमल आरएनए के साथ अटैच होगा, वहाँ पर न्यू कोड्स बनेंगे और पूरा इस तरह का एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा। तो यहाँ पर जस्ट वो डीएनए आरएनए की बात हो रही थी। तो प्रोटीन्स को अलग से कोई टॉपिक आया तो इंशाल्लाह इसको हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये दोनों स्टेप्स जो हैं, ये 2 स्टेप्स हैं, मेन स्टेप्स हैं प्रोटीन सिंथेसिस के। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी जेनेटिक कोड्स की और आरएनए से क्लियर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की। नेक्स्ट इंशाल्लाह कंजुगेटेड मॉलिक्यूल जो है वो रह गए हैं, तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। और अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।